हमारी दुनिया कई प्राचीन अजूबों से भरी है। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शामिल पिरामिड ऑफ गीजा एक ऐसा रहस्यमय स्ट्रक्चर है जिसे 4000 साल पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने बनाया था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन में से एक है, जिन्होंने हजारों साल पहले बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट के कई अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया। शायद इसीलिए आज के लोग प्राचीन मिस्र को एलियन से जोड़कर देखते हैं। प्राचीन मिस्र की सबसे अद्भुत कलाकृति है उनके द्वारा बनाए गए विशाल पिरामिड्स। पर आखिर इन पिरामिड्स को उस समय कैसे बनाया गया था, इसका जवाब आज के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। माना जाता है कि यह पिरामिड 4000 साल पहले प्राचीन मिस्र के फेरोज यानी राजाओं के लिए बनाया गया था, और ये पिरामिड्स उस वक्त बनाए गए थे जब प्राचीन मिस्र की सभ्यता बहुत अमीर और एडवांस थी। तो चलिए मिस्टिकल साइंस के एक और नए सफर पर जानते हैं प्राचीन मिस्र की सभ्यता और उनके रहस्यमय पिरामिड्स के बारे में। दोस्तों, प्राचीन मिस्र को एक उन्नत और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन समझा जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ पर यकीन करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु मानव जीवन का अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और जब इंसान की फिजिकल बॉडी एक्सपायर होती है तब उसके अंदर की आत्मा इटर्नल लाइफ को एंजॉय करती है। ऐसा माना जाता है कि जब प्राचीन मिस्र के फेरोज यानी राजाओं की डेथ होती थी, तब राजाओं के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, ताकि उनका शरीर सही सलामत रहे। प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर यकीन करते थे। उनके मुताबिक किसी बॉडी का ममीफिकेशन करने से मरे हुए इंसान को सुरक्षित पुनर्जन्म मिलता है। ममीफिकेशन के दौरान इंसान के बॉडी पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था ताकि उस व्यक्ति की बॉडी सड़े ना। इसके बाद इंसान के नाक के जरिए उनके ब्रेन को निकाला जाता था, फिर उनके पेट को खोलकर अंदर की हर एक चीज बाहर निकाल दी जाती थी, सिवाय उस व्यक्ति के हृदय के। मिस्र के लोगों का मानना था कि हृदय में उस व्यक्ति की आत्मा निवास करती है। ममीफिकेशन के प्रोसेस में उनके शरीर पर जो बैंडेज लपेटी जाती थी वो इतनी लंबी होती थी कि अगर उसे खोला जाए तो वो 1.6 किलोमीटर तक फैल सकती थी। मरे हुए इंसान की मम्मी बनाने के बाद उसे एक विशेष तरह के ताबूत में बंद किया जाता था। इस ताबूत में डेड बॉडी के साथ राजा के खजाने और जरूरी चीजों को भी दफनाया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोग इंसानों के साथ जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। प्राचीन मिस्र में बिल्ली को एक पवित्र जानवर माना जाता था। मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था और उन्हें देवताओं का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन मिस्र में राजाओं का बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्हें देवताओं के समान माना जाता था। उस समय पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। उस समय की महिलाएं अपने सभी डिसीजंस खुद लिया करती थी। वे काम करके अपना घर चला सकती थी, वे मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी और उससे डिवोर्स ले सकती थी। दुनिया के ज्यादातर लोग जहां सभ्यताओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक प्राचीन मिस्र के लोगों ने खेती करना सीख लिया था। उस समय उनकी सोच कहीं ज्यादा आगे थी और वे हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो अपने दवाइयों से लोगों का इलाज करते थे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते थे। मेडिकल साइंस को जानने के लिए वे नए नए प्रयोग करते थे और अपनी दवा से बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके बावजूद प्राचीन मिस्र के लोग उस समय सिर्फ 34 साल तक ही जी पाते थे। प्राचीन मिस्र का सबसे बड़ा रहस्य है इनके पिरामिड्स। मिस्र में टोटल 118 पिरामिड्स है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा फेरो कुफू का पिरामिड है, जो इजिप्ट के राजा हुआ करते थे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पिरामिड ऑफ गीजा आज भी 4000 सालों से वक्त की मार झेलते हुए खड़ा है। वक्त भी इसे मिटा नहीं सका। गीजा के पिरामिड्स दुनिया के ठीक सेंटर पॉइंट पर बनाए गए हैं। इन पिरामिड्स की डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ पोल को अलाइन करता है और इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पिरामिड ऑफ गीजा के चारों कोन आकाश में मौजूद 4 नक्षत्रों को दर्शाते हैं। गीजा के पिरामिड्स को 13 एकड़ के एरिया में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए 23 लाख विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 80,000 किलोग्राम तक है। माना जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 20 साल का समय लगा था। यह सोच पाना भी बहुत मुश्किल है कि 4000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग कैसे इन पिरामिड्स को बनाए होंगे, क्योंकि उस समय ना तो कोई क्रेन थी, ना ही मॉडर्न मशीन और ना ही आज के औजार थे। यहाँ तक कि उस समय लोहे की खोज भी नहीं हुई थी जिसका इस्तेमाल करके वो पत्थरों को काट सकते थे। उस समय इतने विशाल पिरामिड्स को सिर्फ एडवांस सिविलाइजेशन के लोग ही बना सकते थे या फिर दूसरे ग्रह से आए एलियंस। दोस्तों, गीजा के पिरामिड्स को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि रात में ये तीनों पिरामिड्स ओरायन कॉन्स्टेलेशन को परफेक्टली अलाइन करते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में जानकारी मिलती है कि ओरायन स्टार सिस्टम में रहने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए देवता या फरिश्ते हैं। माना जाता है कि ओरायन स्टार सिस्टम में रहने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ने धरती पर आकर इन पिरामिड्स को बनाया था और पिरामिड्स के अंदर खास रिचुअल्स के जरिए मरे हुए इंसान की आत्मा सीधा ओरायन स्टार सिस्टम के प्लेनेट पर पहुंचती है।
जो प्राचीन मिस्र के लिए स्वर्ग जैसा है। प्राचीन मिस्र के एक गॉड द ओसाइरस, जिसे जन्म और मृत्यु का देवता भी माना जाता है, जो मरने के बाद इंसान को एक नया जन्म देता है। प्राचीन मिस्र के अनुसार ओराइन बेल्ट में मौजूद ये तारे उनके भगवान ओसाइरस का घर है। मिस्र के पिरामिड्स बहुत ज्यादा रहस्यमय हैं। पिरामिड्स के अंदर जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को पहले ऐसा लगा कि इसे वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि पिरामिड्स के अंदर हवा घुस सके, लेकिन बाद में इस बात को गलत साबित कर दिया गया। जब इस टनल के अंदर एक रोबोट को भेजा गया था तब पता चला कि यह अंदर से बंद है और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजे जैसा कुछ बना हुआ है। गीजा के पिरामिड्स के अंदर 3 डिस्कवर चेंबर है, एक क्वींस चेंबर, दूसरा किंग्स चेंबर और तीसरा है सीक्रेट चेंबर। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने किसी और चेंबर को नहीं खोजा, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर और भी कई सारे सीक्रेट चेंबर्स हो सकते हैं जिसे डिस्कवर करना बाकी है। ग्रेट स्फिंक्स स्टैचू प्राचीन मिस्र का सबसे पुराना स्टैचू है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसानों की तरह और शरीर शेर की तरह है। काफी रिसर्च के बाद भी यह पता नहीं चल सका कि आखिर इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर को एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह स्टैचू 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। पहले इस स्टैचू का सिर्फ चेहरा दिखता था और इसका पूरा शरीर जमीन के अंदर ढका था, लेकिन साल 1900 के बाद इस स्टैचू के पूरे शरीर को बाहर निकाला गया। आज के समय इस स्टैचू में कई सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन 4000 साल पहले ये स्टैचू कुछ ऐसा दिखता था। आज के समय स्फिंक्स स्टैचू की नाक टूटी हुई है। माना जाता है कि नेपोलियन सोल्जर्स ने स्फिंक्स की नाक को तोड़ दिया था, पर हैरानी की बात है कि नेपोलियन के हमले के दशकों साल पहले ही इस स्टैचू की डिजाइन बन चुकी थी, जिसमें इसकी नाक पहले से ही टूटी हुई थी। हालांकि अब तक किसी को भी नहीं पता कि इस स्टैचू की नाक कैसे टूटी। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज बताती है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता उस समय बहुत विकसित थी। मिस्र में कई जगहों पर प्राचीन लेखों में कई कलाकृतियां बनाई गई है। इन प्राचीन लेखों को हायरोग्लिफ्स राइटिंग कहा जाता है, जिसे प्राचीन मिस्र के लोग लिखा करते थे। मिस्र में मिले इन हायरोग्लिफ्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की तरह दिखाई देता है। इन हायरोग्लिफ्स में एलियंस की आकृतियां भी देखने मिलती है। इन हायरोग्लिफ्स को देखकर साफ पता चलता है कि उस समय प्राचीन मिस्र के लोगों का एलियंस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। प्राचीन मिस्र में ऐसे कई रहस्य आज भी दफन है जिसे खोजा जाना बाकी है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा उन्नत थी। प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमसे पहले भी इस धरती पर कई सभ्यताएं आई और चली गई। इन सभ्यताओं ने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था और अपनी निशानी के तौर पर इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाया था। आज भी प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स अपने भव्यता से लोगों को आकर्षित करता है। गीजा के पिरामिड्स एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। प्राचीन मिस्र और उनके पिरामिड से जुड़े ऐसे और भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाएंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।